हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो दोपहर का टाइम है और मैं तन्मय को लेकर बैठी हुई हूँ उसको पढ़ाने के लिए। गुड्डू तो अपने आप ही बैठ जाती है, उसको नहीं कहना पड़ता है। तो यहाँ पे तन्मय को लेकर बैठी हूँ। इनके ना एग्ज़ाम नहीं, टेस्ट शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है। और इसका कुछ काम वगैरह इनकम्प्लीट है, तो उसको जो है कंप्लीट कराना है। तो यहाँ पर बस मैम ने इनकी पिक्चर्स भेजी हुई थी, शायद वो इसीलिए भेजी हुई है उनकी मैम ने पिक्चर्स कि भाई जिन बच्चों का ये काम कंप्लीट नहीं है वो कर लें। उसमें मेरा बेटा भी है, तो मैंने कहा चलो भाई कराते हैं। पता नहीं क्यों ये मुझे लग रहा है तन्मय की भी शायद आईसाइट वीक हो गई है, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड से अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब मुझे मैम से जाके बात करनी है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि ये अपना काम 2 क्वेश्चन कर लेगा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसका नहीं हुआ रहता, या ये जैसे न्यू वर्ड्स वगैरह कर रहा है इसके 2 वर्ड छूट जाते हैं। या तो टाइम का प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है, मैम से जाके बात करनी पड़ेगी। और जब आपका एक बच्चा बड़ा होता है एक बच्चा छोटा होता है, तो आपको ना बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों के बीच में। बड़ा बच्चा को लगता है कि छोटे बच्चे को हम ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, छोटे बच्चे को लगता है कि हम बड़े बच्चे को बहुत प्यार कर रहे हैं। हम उसके मतलब एक माँ ना बीच में वो हो जाती है, क्योंकि पापा लोग तो सुबह में निकल जाते हैं, शाम में आते हैं, तो उनसे इतनी शिकायतें नहीं होती हैं जितनी माँ से होती हैं। पढ़ाई कराई है, ये देखो 1 घंटा मतलब लिखने का काम हुआ है इसका, जो कि इसने छोड़ा हुआ था। और मैंने आज खाना नहीं खाया, तो मैं खा रही हूँ ये मखाने गरम करके। बेटा हट जा, प्लीज हट जा गुड्डू, उधर बैठ के चेक कर ले। वैसे भी तूने अंदर जाना है। तो इन दोनों के ना एग्जाम है, 19 से 1 से हैं, 20 के 1 से हैं, दोनों के हैं, एक के 19 एक के 20। तो इस तन्मय का काम कंप्लीट कराया जा रहा है। जो ये बच्चा गंदा बच्चा जो ये छोड़ देता है, फिर ये थप्पड़ भी खाता है मेरे से भी और गुड्डू से भी, तो वो इसको करा रहे हैं। और साथ ही साथ जो है अभी इसको लर्निंग भी कराई जाएगी, सुना भी जाएगा इससे। देखो मेरी नई टी शर्ट देख ली सबने, तब कह रहे पढ़ ले। अच्छा कमेंट तो आया नहीं, आया इसी वीडियो में तो आया, आप भी खा लो। सब कह रहे पढ़ लो। तन्मय कमेंट तो आया नहीं पूरा। मम्मी अगर आपको ही मखाना खाना है तो अब्बू को ऐसे क्यों खा रहे हो? लो, देखो सब कह रहे हैं हमने नहीं खाना, तुम्हारा जुट्टा। अच्छा अब ये झूठा है, मैंने वहां तो उठाया, झूठा है। जब ये किचन में पूछा था मैंने आपसे खाने के लिए, आपने मना कर दिया था। झूठ। अभी दोनों बहन भाई लगे हुए हैं, एक एक करके उठा रहे हैं। चलो खाती हूँ, इसको फिनिश करती हूँ, वरना ये दोनों खा जाएंगे, मैं आपसे बात करती रहूंगी। एडमिट इसलिए किया उन्होंने कि भाई वहाँ रहकर वो करेगी, मालिश वालिश करी थी इसकी पैरों की। अच्छा, तेल से। हाँ मुझे पता ही नहीं। कल हाँ बात भी तो नहीं हुई थी कल, तेल की मालिश हुई थी। मैंने बात की मम्मी से, जैसा कि आप लोगों ने भी सुना। मुझे पता ही नहीं कि कल मम्मी एडमिट थी, क्योंकि मम्मी से कल मेरी बात नहीं हुई। आप लोगों को पता था कल मेरा मूड थोड़ा ऐसे ही था, और जब मेरा मूड ऐसा होता है तो मैं मम्मी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा तो है ही ख़राब। और माँ ऐसा शख्स होता है या ऐसा भगवान ने चीज़ बनाई है कि अगर आप माँ को अपना दुख बता रहे हो तो माँ भी दुखी हो जाती है, जितने आप हो उससे भी ज़्यादा। अब मैं क्या हूँ, मैं तो चलो थोड़ी बहुत देर बाद ठीक हो जाती, मम्मी से बात हो पाती, उसके बाद ना हो पाती, लेकिन मम्मी पूरा दिन टेंशन में रहती और वो मुझे बार बार कॉल करती, खुद बार बार परेशान होती। तो इसीलिए मैंने मम्मी को नहीं बताया। और मैं मम्मी को बहुत बार ऐसी बातें बताती ही नहीं हूँ, जैसे मेरी बीमारी का हो गया या मतलब कुछ भी घर में ऐसा कुछ हुआ है तो मैं नहीं बताती, क्योंकि मम्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान। तो मैंने कल फ़ोन ही नहीं किया, ना मम्मी का आया, क्योंकि मम्मी तो कल परेशान थी खुद भी, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में क्यों एडमिट थी, मम्मी को पैरों में हो रही है दिक्कत बहुत ज़्यादा। तो कल वो वहाँ गई होंगी, तो कुछ थेरेपी वगैरह मालिश वगैरह हुई, तो उनको बोला कि आप अभी यहीं रेस्ट करो, अभी यहीं रहो शाम तक। तो मम्मी इस वजह से वहाँ पर शाम तक एडमिट थी, शाम को वो आ गई थी। और उन्होंने तो मुझे तो बताया ही नहीं है, और उन्होंने मेरे भाई को भी नहीं बताया। वो जो है गया हुआ था अपने काम पे। वो जब उसको शाम को उसने मम्मी को फ़ोन किया होगा तो पता चला होगा वो दिल्ली था। फिर वो दिल्ली से शायद घर आया, फिर वो आज मॉर्निंग में गया। तो वो भी मम्मी को डांट रहा था कि मम्मी बता तो देती ये वो। तो इस वजह से जो है मैंने कहा बताओ, मुझे पता ही नहीं है मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी है शाम का टाइम और आपको ले आए हैं छत पर, ऊपर से पूरी छत से जो व्यू दिखता है वो दिखाने के लिए, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद भी आता है।
शाम के टाइम ना कभी कभी मैं ये खिड़की वगैरह खोल देती हूँ तो ठीक रहता है। जैसे घुमस सी हो रही होती है ना, तो चाहे राहत मिलो ना मिलो लेकिन खोल देती हूँ खिड़की, अच्छा रहता है। तो थोड़ी देर अभी बैठ के हम लोग कोई मूवी वगैरह लगाते हैं, मूवी देखते हैं, क्योंकि सैटरडे है तो आराम से, चाहे कल लेट भी उठेंगे तो चलेगा, तो देर रात तक मूवी देखते रहेंगे। तो यहाँ पे गुड्डू से मैं वही मूवी वगैरह लगवा रही हूँ, बच्चे और मैं बैठ के इंजॉय करेंगे। गुड्डू कर रही है अपना कुछ ड्राइंग का काम। अगर मैं बात करूं, जैसे आज छुट्टी थी सैटरडे को, लेकिन गुड्डू फिर भी दिन में 6 मतलब किश्तों में, तो गुड्डू जो है किश्तों में 2-2 4-4 घंटे बैठती है अपना। जैसे अब एग्ज़ाम आ रहे हैं, 19 से हैं, तो वो पहले अपना लर्निंग का कर रही थी, राइटिंग का कल किया उसने सारा, लिखने का। और मम्मी ने आज मुझे इतना मारा कि मेरा गाल फूटने वाला था। क्यों मारा वो भी बताओ। तो गुड्डू जो है बहुत पढ़ती है, टच वुड, माता रानी मेरी गुड्डू ऐसे ही पढ़ती रहे बस, और कुछ और क्या चाहिए ना, जब बच्चा आपका सब कुछ कर रहा हो। तो गुड्डू जो है बहुत पढ़ने पे ध्यान देती है। मतलब वो 2 बजे बैठी थी ना, 2 बजे के करीब, 1:30-2 बजे के करीब बैठी थी। उसने 2-2.5 घंटा अपना लर्निंग किया, फिर बीच में ब्रेक लिया आधे पौन घंटे का, फिर अपना लर्निंग किया, फिर ब्रेक लिया, फिर उसने जो है फिर करने बैठी। और एक ही बार लिया था, 2-3 घंटे पढ़ रही है। तो इस तरीके से 2 घंटे तो पूरा पढ़ी थी जब उस टाइम। तो इस तरीके से पढ़ती है, अच्छी बात है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए, सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ना चाहिए। फिर खाए एक थप्पड़। चलो मैं खाना बना रही हूँ। अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में, और तेल आया था तो इसको मैं खाली कर रही हूँ। इस डब्बे को मैंने साफ़ कर लिया था, तो इसमें निकाल लूँगी। पूरा भरा हुआ था ना कैन, तो बड़ा डर लग रहा था कि खिंड ना जाए, तो इसको जो है मैंने थोड़ा सा ही निकाला है। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, डब्बा नहीं भरती हूँ फिर चिपचिप हो जाता है। तो हाथों हाथ में इसको भी साफ़ कर दूँगी। ये जो तेल की कैनी है, टिश्यू पेपर लेके, क्योंकि अगर यहाँ से ये टपकने लगा फिर ये बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है, धूल मिट्टी भी चिपकती है। और हाथों हाथ चीज़ों को साफ़ करके रखो ना, तो चीज़ें साफ़ ही रहती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। और अगर कोई और भी आपका किचन में काम कर रहा है या यूज़ कर रहा है आपके साथ, या आपके साथ कोई मेहमान आया है वो आपके साथ किचन में, तो उसके सामने ना ऐसे शर्मिंदगी सी भी महसूस नहीं होती अगर चीज़ें साफ़ सुथरी निकलती हैं। तो अभी जो है मैं इसको पोंछ के रख दूँगी नीचे, और ये जो है ऐसे ही रहेगी जब तक तेल नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि मैं हर बारी इसको पोंछूँगी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ सब्ज़ी, तो तेल डाल दिया है मैंने इसमें, और तेल गरम हुआ तो इसमें मैंने हींग जीरा डाल दिया है। और चॉपर में मसाला करके रखा था मैंने, प्याज लहसुन अदरक का और हरी मिर्च का, वो डाल दिया है। तो मसाला यहाँ पे देखो अच्छे से भुन चुका है। तो मैं टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर को भी चॉपर में किया था। तो ये डालने के बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसमें डाल दूँगी मैं मसाले। तो मसालों में मैं नमक डाल रही हूँ, हल्दी डालूँगी, लाल मिर्च डालूँगी, और धनिया पाउडर डालूँगी, और थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च डालूँगी, क्योंकि लाल मिर्च जो है ना, तीखे वाली जो मिर्च लाती है सब्ज़ी में, वो थोड़ी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ली है। तो बस इसको मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद छोड़ दूँगी जब तक कि मसाले से तेल अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं उसको थोड़ा रख रही हूँ, मैंने कहा और हो जाए, क्योंकि मसाला अच्छे से होता है ना तो सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो यहाँ पे जो आलू वगैरह काट के रखे हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं बना रही हूँ आलू और पनीर की सब्ज़ी। मैंने सोचा पनीर का क्या बनाऊँ। ज़्यादा हैवी सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था कि पनीर की मैं कोई अच्छी सी मसाला पनीर या मटर पनीर या शाही पनीर या कढ़ाई पनीर बनाऊँ, बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इसीलिए आलू पनीर बनाने का सोचा। तो मसाले के साथ आलू को मिक्स किया और 1 मिनट तक रखा। उसके बाद मैं अभी इसमें डाल रही हूँ पानी वही है कि जिस हिसाब से हमें पतली या गाढ़ी रखनी होती है सब्ज़ी, उस हिसाब से जाता है। और आलू पनीर भी काफ़ी अच्छा लगता है जब कभी कभी बनता है। तो
मेरे घर में काफ़ी टाइम बाद बन रहा है, शायद महीना 2 महीना में। और अभी ढक्कन लगा दिया है, इसमें मैं 3 सीटी लगाऊंगी क्योंकि आलू बॉईल करके नहीं बना रही। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं है। ये हमारी बारिश हो रही है और यहाँ ना चिड़िया बैठी हुई है। इधर मत देखिए, उतर में इधर मत देखिए, उड़ जाएगी उड़ जाएगी। ये देखो, थोड़ी सी दिखा देती हूँ। हाँ सही कह रही है, उड़ जाएगी, फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बेटा अंधेरे में कैसे करेगी? रहने दे, अब आँख कमज़ोर है पहले, रहने दे। इधर कपड़े पड़े हैं धुलने वाले, जो आज भी नहीं लगाए थे शनिवार को, कल धोने हैं। अब देखो कैसे धुलेंगे। गांव में अंधेरा पसर गया क्योंकि लाइट चली गई है। तो यहाँ पे ना सब्जी तैयार हो चुकी है। मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाला है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा आलू को मैश कर दिया था करछी से, क्योंकि मुझे उबले वाले आलू वाली फीलिंग लेनी थी, तो इसीलिए मैंने सीटी भी 4 लगाई थी। तो सब्ज़ी तैयार है, तो फिर सोचा कि चलो रोटियां भी बना देते हैं फटाफट से। ये भी आ चुके हैं, तो ये कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, हाथ मुँह धोएंगे, तब तक मैं रोटी वगैरह का काम शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने बस रोटी बनाई है और प्लेट्स लगाऊंगी साथ के साथ। और किसी ने मुझे बोला था कि रश्मि डायरेक्ट गैस पे मत सेका करो, ठीक नहीं होता है। बहुत कमेंट आते हैं इस तरह के, क्योंकि वो लोग फ़िक्रमंद होते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन पता है क्या, तवे वाली रोटी ना खाता ही नहीं है कोई, तो इस वजह से मुझे इस पर सेकनी पड़ती है गैस पे। तो रोटी जो है देखिए कितनी अच्छी बन गई है ना, फूली फूली एकदम से। और साथ के साथ कुछ लोग ये भी बोलते हैं जैसे कि रश्मि काफ़ी 2-4 रोटी बना के रख लिया करो और फिर उनको एक साथ बनाया करो। तो पता है इस तरीके से ना रोटी पे पपड़ाई आ जाती है, वो रोटी उतनी अच्छी नहीं लगती है, उतनी सॉफ्ट नहीं रहती है। तो एक एक रोटी बनाती हूँ, इस तरीके से भी ठीक रहता है। कितनी रोटी बनती है यार, हम 4 लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 रोटी बनती है। और किसी ने ये भी कहा था एक बार कि 10-12 रोटी, कितनी रोटी खाते हो तुम लोग? यार खाते हैं हम लोग रोटी, अब इसमें क्या है, और पतली पतली सी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू अभी तक यहीं बैठी हुई है, उठी नहीं है, तो उसके पापा उसको यहीं पे खाना देके गए हैं। मैं उसको बोल रही थी अंदर आओ, अंदर बैठो, नहीं मान रही, बोल रही मैं अभी खाऊंगी ही नहीं, तो इसीलिए उसको उधर ही दे दिया था। एक बड़ी सी चॉकलेट की आइसक्रीम खिलाई है इन्होंने। यू आर वेरी वेरी बैड वुमेन and Vipin is very very handsome and caring loving husband। यह ना सोई पड़ी है आराम से। मैंने कहा धीरे धीरे, नींद खराब करना ना बहुत बड़ा पाप होता है, किसी की नींद तोड़ना, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा तुम सो जा आराम से। कैसे अपने बच्चों का ख्याल रख रही है ना माँ, कोई भी हो, जानवर हो, कोई भी हो। और ये देखो मेरे बेटे की क्रिएटिविटी, बस मेरा बच्चा यही करना जानता है, यही सब, और कुछ नहीं, उसे मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। ये जी तन्मय ने बनाया है अपना टाइम टेबल। तन्मय ने बनाया है अपने लिए कि वो 7 बजे सुबह उठेगा, बिल्कुल वैसा बनाया उसने जिस हिसाब से वो करता है काम को। मतलब कि 1 मिनट तक ये छोड़, हाँ, मतलब कि 7 बजे वो उठेगा बिल्कुल लास्ट टाइम पे, फिर 7:30 बजे उसे स्कूल जाना होता है। तो आधा घंटा उसने वही जो वो रोज का करता ही है, 6:45 या लगभग 6:45 के करीब ही उठता है। फिर नहाता वाता एकदम भागम दौड़ वाली ज़िंदगी हो जाती है इसकी। फिर ये करेगा 7:30 बजे ब्रेकफास्ट, ठीक है, उसके बाद ये फिर 7 बजे स्कूल जाएगा। मतलब ये बात समझ ही नहीं आई। अरे ऊपर तो मुझे उठना है ना। हाँ तो 7 बजे उठना है, ब्रेकफास्ट आपको 7:20 या 7:25 पे करते हो, 7:30 तो आप निकल जाते हो, 7:25 तक ही निकल जाते हो बल्कि कई बार तो 2 o'clock। फिर 2 o'clock ये आएगा, आते ही ये सो जाएगा। इनने लिख दिया सोना, वर्क WR के तो 2 पे तो तूने वो लिखा है ना सोना है। हाँ हाँ। 3 o'clock पे लिखा है इसने वर्क मतलब स्कूल का, ये वो करेगा। फिर 4 o'clock मतलब 4 o'clock ये खाना खाएगा, मतलब सीधा 4 बजे खाना खाएगा, स्कूल से आते ही नहीं खाएगा। अच्छा फिर नाइट हो जाएगी, समझ में नहीं आई ये वाली बात भी, ठीक है। नाइट की स्पेलिंग इनने गलत लिखी है, NIGHT होता है। हाँ 5 o'clock फिर ये टीवी देखेगा,
6 o'clock ये ड्रॉ करेगा, 7 o'clock ये फिर से खाएगा, 8 o'clock ये फिर से नाइट आ गई। तो एक दिन में 2 नाइट आ गई। और टाइम टेबल है ये हमारे तन्मय का। देख लो जी, आपके बेटे का टाइम टेबल देख लो। टाइम टेबल इसमें लिखा है मुझे 7 बजे उठना। चलो हाँ, टाइम टेबल को ये रखने जा रहा है, वहाँ टांगेगा ये टाइम टेबल को। देखो इसकी कलाकारी देखो, बस सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है इस बंदे को, बाकी इससे ऐसी ऐसी चीजें करवा लो ये दबा के कर लेगा। हाँ जल्दी सोना पड़ेगा आज। हाँ, जल्दी सोना पड़ेगा, पर कल तो संडे है। कल तो संडे है, मेरा कल तो छुट्टी वाला डे है। संडे है मेरा, कुछ भी है मेरा। मैं तो मतलब नाइट में जो मैंने नाइट में लिखा ना, हाँ। मैं वही करूँगा। सुबह वाला छोड़ो, सुबह वाला छोड़ो, जो सुबह के बाद वाला लिखा है वही फॉलो किया जाएगा। यस। संडे का टाइम टेबल अलग है। मतलब कल किस 2 टाइम के उठने का बाद टाइम, कल किस टाइम उठने का मन है? मेरा कल तो उठने का मन है 12 बजे। अच्छा, 12 बजे उठेगा। और नहाएगा कब? नहाऊंगा मैं 4 बजे। और खाना खाऊंगा मैं 10 बजे। एक ही बार। सारी नाइट भी निकलेगी खाना खाने में मेरी। ये इनके पिताश्री हैं जो कि फोन में लगे पड़े हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है बीवी बच्चों से बातचीत करने का। कानों में लीड लगा के अब ये टीवी वो फोन देखेंगे और फोन में मजे से। मेरे को दिखाओ। मैं हूँ एक छोटा सा बच्चा। आइस दिखाओ अपनी। हाँ, अब मेरी आई ठीक हो गई है। सबने दुआ करी ना तो मेरी आँख ठीक हो। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय। मैं आपसे कल मिलूंगा नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। मेरे चैनल पर दोबारा आना।